नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उमेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका WCS मैथ की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो सफलता मिलके रहेगी सीरीज में आपका स्वागत है मेरे भाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज क्लास नंबर 24 कंपाउंड इंटरेस्ट की चल रही है, जहां पर सफलता मिलके रहेगी सीरीज बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से चल रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी क्लास नंबर कितनी है? 24 है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, जिस सिलेबस से आप भली भांति परिचित हैं, जानते हैं। ठीक है, और अपने सेशन को शुरू करते हैं। भेल 2025 का बेहतरीन सा बैच 599 रुपये में चल रहा है। आप जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए, जहाँ पे वीडियो क्लास, क्लास नोट, मॉक टेस्ट, MCQ बुक, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जुड़ना कैसे है मेरे भाई? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, फिट ITI एप्लीकेशन अपने फ़ोन में सर्च करना है और डाउनलोड करना है। उसके बाद जो भी ट्रेड है आपका, फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, इलेक्ट्रिशियन, उस ट्रेड से जुड़िए और दिए गए इस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कीजिए। बाकी आप 15% के डिस्काउंट के लिए VHEL वेल प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिट ITI एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भाई ऑन कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कोई भी समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस अपने इस दिए गए नंबर पे कोई भी समस्या हो तो दिए गए इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी क्लास को अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, चलिए आज का जो चैप्टर है वो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई, जिस चैप्टर का नाम है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, या हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है मेरे दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखो, आपने जो धन लेते हैं उस धन को आप लोग P से लिखते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं या मूलधन कहते हैं। जो हम लोग धन लेते हैं उसे प्रिंसिपल P से लिखते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक, इस पे किसी दर से, दर मतलब रेट, रेट को हम लोग क्या लिखते हैं भाई? दर लिखते हैं। किसी दर से जब ब्याज लेते हैं और प्रत्येक साल ब्याज समान होता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और जब इस पे किसी दर से जो ब्याज लिए वह ब्याज अगले साल इस ब्याज पर भी क्या ले लिए? ब्याज ले लिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ठीक है, क्या कहोगे? ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी क्या? ब्याज। ठीक है, जब आप ब्याज पर भी ब्याज क्या करते हैं? लागू करते हैं, तो उसे आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कुछ चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे। P क्या होता है? कहोगे मूलधन होता है। R क्या होता है? रेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या लिखते हैं? कहोगे सर CI। CI को हम लोग क्या कहेंगे? कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टी, टी क्या होता है? कहोगे सर समय होता है। बेसिक सी थोड़ी सी बात जानते हैं, टाइम होता है। एक फार्मूला बेसिक होता है, ध्यान रखना। ए बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + R अपान में क्या होता है? 100 और पूरी की पावर क्या हो जाता है? टी। ये एक बेसिक सा फार्मूला होता है क्या? CI निकालने का, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अमाउंट मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में CI। जैसे वहाँ प्रिंसिपल प्लस में SI था, वैसे यहाँ प्रिंसिपल प्लस CI होता है। इतनी सी भी बात ध्यान रखना कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? CI। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल और ब्रैकेट में 1 + R अपान में 100 की पावर T। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, इन दो फार्मूलों को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे एक चीज और बात करते हैं कि अगर आपका सिर्फ 2 साल का ब्याज बताना हो, ठीक है, 2 साल का CI बताना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं? A + B प्लस में AP अपान में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। दोस्त क्या लगाते हैं? क्योंकि सर A + B + AB अपान में 100 का नियम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले साल का ब्याज भाई, मैंने कहा कि पहले साल का ब्याज क्या है? 10% है, या 10% की दर से, 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? कहोगे सर 10 प्लस में 10 गुणे में 10 बटे में क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल, 10 10 20 20 से 1 21, कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 साल के लिए आप ये बेहतरीन सा तरीका लगाएंगे। ठीक है, अगर 3 साल की बात आ जाएगी, 3 साल का ब्याज आएगा, 3 साल की सीआई पूछे आपसे तो 3 साल की लगाना। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, बट्टे में क्या कर देना भाई, बट्टे में कर देना 100 प्लस में क्या कर देना आगे ए बी सी ए बी सी अपान में बट्टे में क्या कर देना 10,000। ठीक, ये 3 साल का ब्याज है, ऐसे भी लगा लेना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, बाकी जहाँ जो विधि आपकी उपयुक्त रहेगी वो विधि मैं आपको कराऊंगा। ये बेसिक 2 फार्मूले थे, इनको इसलिए मैंने कहा आप ध्यान में रखें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। करें 1100 रुपये, ये मूलधन है पी है 1100 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4% की दर से आर का मान कितना है 4%। ठीक है, जब 2 साल की बात आ जाए तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, ए प्लस बी अपान में, सॉरी ए प्लस बी प्लस में ए बी अपान में क्या हो जाएगा 100। यहाँ कहोगे सर 4 प्लस में 4 प्लस में 4 गुणे में 4 बटे में कितना हो जाएगा 100। 4 और 4 कितना होता है 8 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बट्टे में 100। तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस में 0.16, यहाँ से आ जाएगा 8.16%। ये क्या आ गया कहोगे सर, ये ब्याज आ गया, क्या आ गया ब्याज। करें चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज का रुपीज पढ़ाना, पैसा बताना है भाई। 11,000 का कितना परसेंट, 8.16% निकाल लो, यही आपका ब्याज आ जाएगा। दशमलव हटा दो तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 11 से गुणा करा लो, 11 छक्का 66 के 6, 11 एकम 11 6 17 के 1, 11 अट्ठे 88, 88 1 89 बट्टे में कितना हो जाएगा 10, 10 से भाग करोगे कहोगे सर 897.6 रुपया, 897.6 रुपया, मतलब डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी विधि थी, ये ए प्लस बी, ठीक है, सक्सेसिव विधि थी। अगर इसी को हम लोग रेशियो से करते तो कहोगे सर 4% बराबर होता है 4/100। सेकंड विधि देखना, 4% बराबर होता है 4 में 100, काट देते कहोगे सर 25 चौका 100, 1/25 आ जाता। पहले उधन 25 था, एक का ब्याज लगा कितना हो जाएगा 26, पहले उधन क्या था 25 था, एक का ब्याज लगा कितना आ गया 26। 25 और 25 का गुणा कितना होता है कहोगे सर 25 पंचे 25 पंचे 25 25 है 525 625। ठीक है, 25 पंचे 125 और 25 दूना 50 होता। देखो 25 25 है कितना हो जाएगा कहोगे सर 625, और ये आपका हो जाएगा कहोगे 26 में कितना हो जाएगा 676। ठीक है, कितने का दोनों में भाई अंतर है, कितने का अंतर है। अब यहाँ आप देखो कैलकुलेशन थोड़ा से हो जाएगा, 625 बराबर किसके करो भाई 11,000 के करो, किसके करो 11,000 के करो। कितना गुना होगा या कहोगे सर 2 गुना, देखें 2 गुना, 2 गुना भी नहीं बनेगा भाई, 2 पंचे 10 के 1, 2 दूना 4 1 5, 2 छक 12, 2 गुना भी नहीं बन रहा है, 18 गुना। ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है, देखते हैं 1 मिनट, ये 18 गुना के आसपास बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा आपको कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। कहोगे सर अगर हम 25 का 25 में करें 625, ठीक है, यहाँ 11,000 है, 11,000 है, भाग में आप 625 कर दीजिए, ये 17.6 गुना आ रहा है। ठीक है, 17.6 गुना, ठीक है, 17.6 गुना क्या होता है 11,000। ठीक, तो इसका भी आपको 17.6 ही करना पड़ेगा। जब आप 17.6 करोगे तो 897 हो जाएगा। तो ऐसे में परेशान ही मत होना, ठीक है, इस विधि के लिए आप परेशान ही मत होना। क्या लगाना भाई, ठीक है, ये वाली विधि लगा लेना। ठीक है, ये वाली विधि लगा लेना, सबसे बेहतरीन है। जहां वो विधि की जरूरत है वहां मैं बताऊंगा। ठीक, आगे करें कि देखो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, जिसमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज भी शामिल है। निवेश की गई राशि कितनी है, ठीक है, निवेश की गई राशि कितनी है ये आपको ध्यान देना है। ठीक, निवेश की गई राशि कितनी है ये आपको बताना है। अगर निवेश की गई राशि आपको बताना है, देखो कितना है भाई 10% है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए,
ए प्लस बी लगाओ, कहोगे सर 10 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस में 10 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा, कहोगे सर 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 10 10 20 20 1 21, कितना आ गया आपका सी आई, कहोगे सर सी आई 121% आ गया। सी आई 21% आ गया तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा भाई 100%। ऐसी स्थिति में अमाउंट कितना हो जाएगा, कहोगे सर अमाउंट हो जाएगा 121%। मिश्रधन कितना हो जा रहा है 10,164 हो जा रहा है, मतलब 121% बराबर 10,000 कितना 164 के, ठीक है 10,164 के। तो यहाँ से अब क्या करोगे, कहोगे सर 1% की वैल्यू निकालें। अगर 1% की वैल्यू निकालें तो 10,164 बटे में क्या हो जाएगा 121, ठीक है 121 आप कर लो। अब भाग अगर आप करोगे तो लमसम में कितनी बार जाएगा, देखो 9 बार ले जाते तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 9 10, ज़्यादा हो जा रहा है मतलब 8 बार जाएगा। यहाँ कहोगे सर 8 बार जाएगा एक बार, ठीक है अगर 8 बार जाएगा तो यहीं 10,164 को क्या करना आप 121 से भाग करना, 8 बार जाएगा, कहोगे सर 8 आएगा, 8 दूनी 16, ठीक है 1 8 एकम 8 ठीक 9, ठीक यहाँ हो जाएगा 16 में से 8 गया कितना आ जाएगा 8, और यहाँ बचेगा कितना 10, 10 में से 6 गया कितना 4 और 9 48 और यहाँ 4। अब कितनी बार जाएगा, कहोगे सर यहाँ तो 8 गया था, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 बार जाएगा, ठीक है 4 मतलब 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कहोगे सर 84 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 84 आ गई। आपको निवेश की गई राशि पूछ रहे हैं, मतलब 100% पूछ रहे हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 गुणे में 100 मतलब 8400। कितना हो जाएगा, कहोगे सर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8400, ठीक है समझ में आई बात, डी वाला आपका सही हो जाएगा 8400 रुपये, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं अरुणा ने जय सीरीज से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष बाद सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा को कुल कितनी राशि चुकानी होगी, ठीक 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज फिर से वही 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे में 10 बट्टे में 100। अब कहोगे सर इसको हम जानेंगे कितना आ जाएगा 21%, ठीक है अब यहाँ पे 21% है। अगर आप कहो मूलधन कितना था 100%, करें कि 2 वर्ष बाद सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा को कितनी राशि देनी पड़ेगी। अगर आपका देखो सीआई कितना आ गया, सीआई 21% आ गया, प्रिंसिपल क्या होता भाई 100% होता, तो यहाँ से अमाउंट कितना निकलता, कहोगे सर अमाउंट 121% निकलता, 121% निकलता। तो 9,000 का क्या कर देते भाई, 9,000 का 121 बटे में क्या कर देते 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 के 1 9 एकम 9 1 10 1 जीरो बढ़ा दो, कितना देना पड़ता, कहोगे सर 10,890 रुपया देना पड़ता, 10,890 रुपया उसको देना पड़ जाता। ऐसे ही आपका करना है, बहुत बेसिक और महत्वपूर्ण सी ये ट्रिक है, ठीक है वो वाली जब आपको जरूरत लगेगी तो आपको बता देंगे कि कहाँ वो करना है, ठीक कुछ देर करोगे तो ये आप समझ जाओगे ना, कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप ये समझ जाओगे कि अभी इसमें करना ही क्या है। देखिए 2 वर्ष बाद कह रहे हैं 2500 रुपये पर 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है 2 वर्ष बाद 6% की दर से, तो कहोगे सर ए प्लस बी प्लस में ए बी अपान में 100, ठीक है 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 36 मतलब बट्टे में 100 12.6%। सी आई कितना आ गया 12.6%। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं 2500 का, 2500 का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 12.6%, तो 2500 कहोगे सर 2500 का कितना हो जाएगा आपका, कहोगे सर 12.36 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो काट दो, दशमलव हटाओ तो जीरो यहाँ बढ़ेगा, 2500 का क्या हो जाएगा 100, 4 से काटो 4 तिया 12, जीरो 4 9 36, 309 रुपये हो जाएगा भाई, 309 ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 309 रुपये ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहे हैं रघु ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के नाम पर ये योजना में 50,000 रुपये निवेश किया, जिस पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। बेटी की 18 वर्ष की आयु होने पर कुल कितनी राशि होगी, बेटी की 18 वर्ष होने पर 16 वर्ष के में जमा करता है, 18 वर्ष पे पूछ रहा है तो कितना साल से जमा किया 2 साल, ठीक है
5% की दर से 2 साल का क्या हो जाएगा, कहोगे सर 5 + 5 गुणे में 5/में कितना हो जाएगा 100, 25 और यहाँ 25.25% का आपका CI निकला। ठीक है, अब करें कि 18 वर्ष होने पर कुल कितनी राशि होगी, मतलब अमाउंट पूछना चाह रहे हैं। अगर प्रिंसिपल आपका 100% मान लेते तो अमाउंट कितना हो जाता, कहोगे सर 125.25% आपका अमाउंट हो जाता। कितना रुपया जमा किया है भाई, 5 लाख जमा किया है। कितना जमा किया है, 5 लाख। इसी का कितना बताना है, 125.25%। परसेंट का मतलब बट्टे में 100, दशमलव हटाओ 2 जीरो और बढ़ जाएगा। देखो 4 जीरो से 4 जीरो क्या हुआ, कट जाएगा। ठीक, 25 के 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 1, 25 1 26 के 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 1, 5 एकम 5 1 6। ठीक, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 62,000, 6,26,250। हाँ 6 लाख, कहीं गलत हो गया क्या भाई। करें 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। कहाँ गड़बड़ हो गया, परसेंट में तो नहीं, ये देखो यहाँ गड़बड़ हुआ था, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। ठीक है, 5 और 5 कितना होता है 10 और 5 25, मतलब यहाँ CI निकलेगा 10.25%। ठीक है, प्रिंसिपल ऐसी स्थिति में 100% होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, कहोगे सर अमाउंट हो जाएगा 110.25%। ठीक, अगर अमाउंट 110.25% है, कितना है 110.25% है एक, तो हमने क्या बताया भाई कि इतना आ गया। रुपया कितना था, 5 लाख रुपए था। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, 110%, कुल कितनी राशि हो जाएगी, तो अमाउंट बताना है 110, 110.25 बटे में क्या हो जाएगा 100, दशमलव हटाओ 2 जीरो और बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब देखो हल करो, 55 25 के 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 2 12 के 1, 5 शून्य शून्य, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, जीरो बढ़ा दो क्योंकि जीरो है। 55 12 50, 55 12 50, 55 12 50, अभी भी कहाँ गड़बड़ हो गया भाई। ठीक, अब कहाँ गड़बड़ हो गया दोस्त, 55 12 50, 55 12 50, कौन सा ऑप्शन, अच्छा यहाँ देखो डी है, दिखाई नहीं पड़ रहा, डी वाला ऑप्शन। ठीक, सही है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हाँ वीडियो ये आपको रिकॉर्डेड मिल रही है आज, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा है। ठीक है, परेशान ना हो। कह रहे हैं यदि 7,500 रुपये की राशि को, ठीक है 7,500 रुपये की राशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से अर्धवार्षिक ब्याज लगाया जाता है, तो 1 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्या आपसे कह रहे हैं कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपका अर्धवार्षिक लगाया जाता है, देखो कितना है 8%। जब अर्धवार्षिक लगाया जाता है तो ब्याज आधा हो जाता है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 4%। समय कितना है, समय कहोगे सर समय 1 वर्ष है। जब अर्धवार्षिक होता है तो समय दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, कहोगे सर वही 4 + 4 गुणे में 4 गुणे में 4 बटे में कितना 100, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा कहोगे सर 8.16% हो जाएगा। ठीक, तो करें अर्धवार्षिक ब्याज लगाया जाता है 1 वर्ष बाद राशि, 1 वर्ष बाद अगर ये आपका CI आया है, अगर आपसे पूछे प्रिंसिपल कितना था 100% था, तो आप कहोगे सर 108.16% हो जाएगा। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 108.16%। 7500 का आप क्या करेंगे, 108.16% का मतलब होता है बट्टे में 100, दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ आपका 28, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 3 से गुणा कराओ, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 6 2 8, 81 12, 81 12 कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कहोगे सर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
समझ में आया भाई? बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको उड़ा देना है सवाल को, ठीक है, ऐसे ही सवालों को उड़ा देना है। नेक्स्ट आगे आप देखिए, ठीक है। करें राजवीर ने 16,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उससे कितनी राशि प्राप्त होगी? जब 1 वर्ष की बात करते हैं तो 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, मतलब समय 2 वर्ष हो जाएगा। ब्याज आधा हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 5% की दर से आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जानते हैं। 5×5 = 10 और 5×5 = 25, कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। ये क्या आ गया, सीआई आ गया। प्रिंसिपल मेरे भाई कितना है, कहोगे सर 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 110.25% हो जाएगा। 16,000 रुपये से कितना पूछ रहे हैं, कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी, मतलब आपसे मिश्रधन पूछ रहे हैं, तो 16,000 रुपये का, ठीक है, 16,000 रुपये का मिश्रधन निकाल दो। मिश्रधन 110.25 है, बट्टे में दशमल हटाओ, 100 था, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये इतना आपका रह जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या करना है भाई, 16 से गुणा करा लो। कहोगे सर 16×5 = 80 के 8, 16×2 = 32, 32 8 40, 16×2 = 32, 32 8 40 के 4, ठीक है, 16 शून्यम शून्य और यहाँ हो जाएगा 4, 16 एकम 16 के 1, 16 एकम 16 1 17, बट्टे में 10 है, 10 से 10 काट दो, क्या बचेगा, 17,640, 17,640, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17,640 आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, कहोगे सर डी वाला ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा, 17,640। समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी आपको बहुत शानदार और आसान से प्रश्न है। कह रहे रडानी 15,000 रुपये 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक, जैसे ही अर्धवार्षिक कहे दर को क्या कर दो भाई, दर को आधा कर दो, दर क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए कह रहा है तो समय कितना हो जाएगा, कहोगे सर समय 2 गुना हो जाएगा। 4% की तरफ से आप बहुत बार निकाले हो, 4% का भी इतनी बार निकाल लियो कि आपको याद ही हो जाएगा। 4% के हिसाब से जो सीआई होता है वो 8.16% होता है, यही तो होता है। यहाँ से अगर प्रिंसिपल क्या मान लो भाई, 100% मान लो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कहोगे सर 108.16% हो जाएगा, ठीक है। 15,000 का कह रहे हैं हुआ रहा, उससे कितनी राशि प्राप्त होगी, मिश्रधन पूछना चाह रहे हैं, मिश्रधन अमाउंट बराबर, कहोगे सर 15,000 का कितना करना है, 108.16 बटे में कितना 100, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, ठीक, गुणा करो, 15 छक्का 90 के 9 आया, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 के 2 आया, 15 अट्ठे 120, 120 और 2 कितना हो जाएगा 22 के हाथ लगा 12 और 15 शून्य शून्य के 2 आया, हाथ लगा 1, 15 एकम 15, 15 1 16, बटे में 10 है, जीरो से जीरो काट दो, 16,224 हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कहोगे सर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 16,224। समझ में आया भैया, ठीक है, समझ में आना चाहिए दोस्त। समझ में आया ना, कैलकुलेशन थोड़ा से बस और कुछ नहीं, जितने कराए मैंने उसी पे है, ठीक, सारे उसी पे हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रज्ञा ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के नाम 2 लाख रुपए एक ऐसी योजना में निवेश किए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है। 18 वर्ष होने पर उसकी बेटी को कुल कितनी राशि मिलेगी? 16 साल की थी जब जमा की थी, 18 साल पे निकालना साल रही, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए ले रही है। 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या है, कहोगे सर 8 प्लस में 8 और क्या प्लस में 8 गुणे में 8 बटे में क्या हो जाएगा 100, 8 8 कितना हो जाएगा 16, 8 8 64 बटे में 100 मतलब 6.4%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यही आ गया। करें 18 वर्ष होने के बाद उसकी बेटी को कुल कितनी राशि मिलेगी, कुल कितनी राशि मतलब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे अमाउंट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है, अमाउंट पूछ क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। अगर अमाउंट बताना है तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा कितना है 2 लाख गुणे में आपका 16, 16 में अगर 100% प्रिंसिपल जोड़ दो भाई, प्रिंसिपल जोड़ दो तो प्रिंसिपल 100% जुड़ेगा तो आपका अमाउंट यहाँ से निकलेगा, अमाउंट कितना 116.64, 116 दशमलव क्या रखोगे भाई 116.64 बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक, दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, 4 जीरो से क्या हो जाएगा 4 जीरो कैंसिल। अब यहाँ देखो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, जीरो लगा दो पीछे,
दो छक 12, दो छक 12 एक 13, ठीक है, दो एक कम दो एक तीन दो, ठीक, 23 लाख 2,33,280, 2,33,280 कौन सा है कहोगे सर? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2,33,000 कहाँ है डी वाले ऑप्शन में? देखो बेहतरीन सा है ना ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट। अभी आप भिन्न वाले से भी कर सकते थे सर, लेकिन भिन्न वाले से क्या हो जाता है भाई, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए भिन्न वाला नहीं है, आपको बता रहे हैं। करें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुए राहुल एक निश्चित राशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज मिलता है। ये मिश्रधन दे रहा है, ये क्या दे रहा है? मिश्रधन है। ये क्या है? दर है। करें उसने शुरुआत में कितनी राशि निवेश की थी? मूलधन आपसे पी ज्ञात करना चाह रहा है, मूलधन ज्ञात करना चाह रहा है भाई। देखो 60% के दर से 2 साल का ब्याज कहोगे, 60 प्लस 60, 60 गुणे में 60 बटे में क्या हो जाएगा? 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120, और यहाँ हो जाएगा 6×6=36, तो टोटल कितना आ जाएगा कहोगे सर? 156। ये आ गया CI। अगर प्रिंसिपल कितना हो भाई? प्रिंसिपल 100% हो तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कहोगे सर 256% हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, 256%, ठीक है, 256% का मान दिया गया है 1,17,000, 1 लाख नहीं, 11,700, ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा कहोगे सर? 11,700 बटे में कितना? 256। आपसे क्या पूछ रहे हैं? 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं, यहीं से हल कर दो। देखो अगर हम देखें दो, क्या दोगुना तो है नहीं, दो सत्य नहीं, दोगुना नहीं है, ठीक, 6×6=36 ही आ रहा है ना, 6×6=36 ही आ रहा है, ठीक, 7×9=14 होता है, हाँ 60, 156, 156, 256, दोगुना नहीं है भाई, 214, दो दो नहीं, दोगुना नहीं जा रहा है, ठीक। कितनी बार काटें? अगर देखो काटेंगे तो जाएगा जरूर भाई, अगर 5 बार काटें, ठीक है, 5×6=30 और 5×5=25, नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है दोस्त, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है। कैसे आप हल करोगे इसको? काटो, ठीक है, चार, चलो 4 से काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4×2=8, 3×11, ठीक है, 37 हो जाएगा, 4×9=36, देखो 4 से मैंने कहा 4×2=8, 3×11=37 और 4×9=36, ठीक है, यहाँ बचा कितना भाई? यहाँ बचा 10, 4×2=8, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 20, 4×5=20। 4 से अगर काटें कहोगे सर 4×6=24 और 4×4=16। दशमलव में तो आंसर, अच्छा दशमलव में नहीं है, लेकिन दशमलव में ही ले जाना पड़ेगा। अगर दशमलव में ले जाना पड़ेगा तो देखो 64 से इसको यहीं से भाग कर लो ना, 64 भागे में 200, या एक काम कर लेते हैं ना, हाँ यही भाग कर लेते हैं, 64 भागे में कितना कर लेते हैं? 29×25, ठीक है, 29×25, 4 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे, 4×4=16 के एक, और 4×6=24, 24 एक 25, 6, 12 में से 6 गया 6, 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ कट जाएगा, यहाँ आएगा 5, ठीक है। अब देखो कितनी बार ले जाएगा कहोगे सर? 6 बार ले जाएंगे, 6×6=24 के 2, और 6×6=3, 5 बार जाएगा, 5×4=20, ठीक है, 2 और 5×6=30, 30 और 2 कितना हो जाएगा कहोगे सर? 32, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, ठीक है। अब कितनी बार दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, 7 बार ले जाइए, 7 बार ले जाए, 45 करके कोई आ रहा है भाई? ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब हम कहीं गलत कर रहे हैं भाई, कहीं तो गलत कर रहे हैं दोस्त, कहीं तो गलत कर रहे हैं, ठीक है, कहीं गलत कर रहे हैं। 11,700 ही है क्या? इस बात को एक बार देखना पड़ेगा, 11,700 ही है, ठीक है। 11,700 ही है, यह तो 2 वर्ष के अंत में 11,700 रुपये का ब्याज मिलता है। ऐसा कर लेते हैं ना, यहाँ तक तो सही ही आया ना, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ तक तो सही ही आया है। अगर हम मान लेते हैं मूलधन क्या होता? P होता,
और 2 साल का ब्याज कितना है 156। ओह सॉरी, यही तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ ब्याज मिल रहा है 11,700 ब्याज मिल रहा है, तब सही मान लेते हैं मूलधन पी है, ब्याज कितना है 11,700, 156 से ही कर देते तब। तो यहाँ कहोगे सर 156, या देखो यहाँ, यहाँ 2 साल का ब्याज 11,700 है, 2 साल का ब्याज कितना है 156। कहोगे सर 156% बराबर 11,000 कितना 700। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 11,700 बट्टे में कितना 156। ठीक है, जब ऐसा हम लोग करते हैं दोस्त, ऐसा करते हैं तो हमें 100% ज्ञात करना है ना, 100%। तो 100% के बराबर 11,700 बट्टे में 156 गुणे में कितना हो जाएगा 100। 4 से देखो कटेगा, हाँ 4 से कट सकता है, कहोगे सर 4 तियाँ 12, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 12 3 15, 4 9 36, 39 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4 से काटेंगे, कहोगे सर 25 आ जाएगा। अब देखो 13 से भी काट सकते हैं, कहोगे सर 13 तियाँ 39। ठीक है, और 13 9 170, 117, 13 9 117। फिर काटो 3 से, कहोगे सर 3 से काटेंगे, 3 3 900, 25 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 7500, 7500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहोगे सर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्त, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला करें, तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज की गणना करते हुए 3200 रुपये को 12% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। अगर तिमाही दे रहे हो तो 12%, 3 3 माही में कितने सर्किल बनेंगे 4, 12 बट्टे में क्या कर दो 4, तो 4 तियाँ 12। ठीक है, 3% ब्याज हो जाएगा। 3 3 महीने में दे रहे हो तो ये वार्षिक है ना, तो 3 3 महीने में अगर आप दे रहे हो तो कितने आ जाएंगे, कहोगे सर 4 4% के आपके आएंगे, 4 4, 3 3 महीने मतलब 12 महीने में 4 स्लॉट बनेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 तियाँ 12। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, कहोगे सर ऐसी स्थिति में आपका ये जो महीना बनेगा, ये महीना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये वाला महीना आपका हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ब्याज तो आपका 12% अगर है तो 12% के हिसाब से, क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या, 32,000 रुपये आपको कह रहे हैं, 32,000 रुपये कह रहे हैं और 12% ब्याज से दे रहे हैं। ठीक है, हाँ 12% दे रहे हैं तो प्रतिशत तो 3 आ जाएगा, और 3 महीने 6 महीने में पूछा जाएगा तो कितनी बार जमा होगा, 2 बार जमा होगा। ठीक, मतलब जो ब्याज लगेगा वो 3% का ब्याज लगेगा, और कितनी बार लगेगा 2 बार। 2 बार के लिए आप जानते हैं A+B मतलब 3 + 3, 3 × 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 3 3 9 बट्टे में 100 मतलब 0.9%। तो जो आपका CI आ जाएगा वो 6.09% आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि 6 महीने में प्राप्त ब्याज ज्ञात करना है, 32,000 का ब्याज मतलब 32,000 ब्याज कितना आ गया 6.09 गुणे में 6.09 बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। दशमलव हटाओ तो 0 और बढ़ जाएंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आप गुणा करा लीजिए, अगर गुणा कराएंगे तो 32 का 9 कैसे गुणा करा लो, 2 9 18 की 1 और 2 छक 12। ठीक, 2 9 18 और 2 छक 12, 3 से 3 9 27 और 3 छक 18, 8 आएगा, 7 1 8 आएगा, 2 और 2 4 आएगा, 8 1 9 1 बट्टे में 10 है, 10 से भाग कर देंगे तो 1948.8। ठीक है, 1948.8 मतलब आपका 1,948 रुपये 80 पैसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया भैया। ठीक है, और ये वाला प्रश्न आपका, एक प्रश्न यहाँ छूट गया ना, ये वाला प्रश्न आपका आसान सा था, ये आपका होमवर्क वाला प्रश्न है। ठीक है, इसको कमेंट में आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक, और ये हमने करा ही दिया। बाकी आपको भेल 2025 का बेहतरीन सा बैच मिल रहा है, तो आप भेल 2025 के बेहतरीन से बैच से जुड़ें और अपनी बेहतरीन सी तैयारी करें, जिसकी प्राइस 599 रुपये है। बैच में क्या मिलेगा आपको, वीडियो क्लास मिलेगा, क्लास नोट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, MCQ ई बुक मिलेगा। जुड़ना कैसे है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, फिट ITI एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप
फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से जुड़िए, ठीक है। और बाकी इस दिए गए नंबर पे संपर्क करें, और अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो इतना आप डिस्काउंट ले लें। क्लास कैसी लगी आज की बताइएगा, ठीक है। फिट आईटी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ज़रूर रखें, क्लास को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से क्लास को शेयर करें, दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। आज की क्लास रिकॉर्डिंग थी मेरे भाई, ठीक है, नेट इशू थोड़ा सा था इसलिए रिकॉर्डिंग थी। क्लास कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा, क्लास अपलोड हो जाएगी आपके समय से।